कि किसी यौगिक के दो या दो से अधिक रूप जिनके अणुसूत्र समान लेकिन ज्यामिति या प्रकाशिक गुणों में भिन्नता रखते हैं एक दूसरे के त्रिविम समावी कहलाते हैं। या ऐसे कहें किसी यौगिक के दो या दो से अधिक रूप जिनके अणुसूत्र समान लेकिन त्रिविम व्यवस्था में भिन्नता रखते हैं। त्रिविम व्यवस्था में भिन्नता का अर्थ या तो ज्यामिति में भिन्नता रखते हैं या त्रिविम व्यवस्था में भिन्नता से प्रकाशीय गुणों में भिन्नता आ जाती है। तो प्रकाशीय गुणों में भिन्नता रखते हैं तो एक दूसरे के त्रिविम समावी कहलाते हैं। और त्रिविम समावता दो प्रकार की होती है। या तो इसे पहले प्रकार को कहा जाता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरी होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि ज्यामितीय समावता और प्रकाशिक समावता। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि ज्यामितीय समावता। ज्यामितीय समावता में क्या होता है, किसी यौगिक के दो या दो से अधिक रूप जिनके अणुसूत्र समान लेकिन ज्यामितीय व्यवस्था में भिन्नता रखते हैं एक दूसरे के ज्यामितीय समावी कहलाते हैं। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि ज्यामितीय समावी है। सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड के जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि ज्यामितीय समावी। तो कोऑर्डिनेशन 4 होता है उसमें या तो वर्ग समतलीय ज्यामिति वाले कंपाउंड आते हैं या फिर वो आते हैं टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय वाले। तो अपने जो वर्ग समतलीय संकुल है वो ज्यामितीय समावता दर्शाते हैं। मान लो कि कोई सेंट्रल एटम बीच में बैठा है और इसके साथ कोई लिगेंड है। तो यदि मेटल के साथ लिगेंड एक जैसे ही चारों के चारों लिगेंड जुड़े हैं तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाता है, यानी कि ज्यामितीय समावता नहीं दर्शाता है। यदि एक जैसे 3 है एक अलग टाइप का है तो भी ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाता है। क्यों नहीं दर्शाता है अपने आगे पढ़े देखते ही पता लग जाएगा। यदि 2 एक जैसे लिगेंड है और 2 एक जैसे हैं तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाता है। कैसे दर्शाता है, देखो यहाँ पर कोई मेटल है और इसके साथ जुड़े हुए हैं। यदि ए एक तरफ है और बी एक तरफ है तो इस कंडीशन को कहा जाता है सिस। तो एक जैसे समूह एक तरफ देख लिया करो, जैसे बी एक तरफ है, बी एक तरफ है तो इसको कहा जाता है सिस या इसे नाम दिया जाता है समपक्ष। यदि बी दूर चली गई, बी दूर है तो इसे कहेंगे ट्रांस, तो ट्रांस कहेंगे या इसे कहेंगे विपक्ष। तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के 2 एग्जाम्पल सिस और ट्रांस हो सकते हैं। इसके कोई एग्जाम्पल के तौर पर लें, जैसे मान लो पिट्टी यहाँ पर 2 ए की जगह अमोनिया ले लें और बी की जगह Br ले लें। तो ये कंपाउंड लिया जाए तो इसके 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर क्या बन सकते हैं, देखो ध्यान से। तो इसके जियोमेट्रिकल आइसोमर ऐसे बनाइए अपने, पीटी बीच में बैठा, एक कोने पर पहले एक कोने पर बीबी बैठी थी, अब बीबी की जगह कौन आ गया, Br, तो Br तो ये क्या बन गया, सिस बन गया। यदि पीटी तो बीच में बैठा, पीटी बीच में बैठा, अब यहां पर क्या था, बीबी दूर दूर, बीबी की जगह कौन है, Br, तो Br दूर दूर है। पहले बीबी दूर दूर थी, अब Br दूर दूर है, तो क्या हो गया, ट्रांस। बाकी बचा यहाँ पर आपने क्या ले लिया है, अमोनिया। ये देखो यहाँ पर अमोनिया है और यहाँ पर ये देखो अमोनिया है, और जिसको जब नज़दीक होते हैं
तो सिस कहा जाता है, तो ये सिस है। और दूर दूर होते हैं तो ट्रांस कहा जाता है, ये ट्रांस है। और ये एक दूसरे के जियोमेट्रिकल आइसोमर हैं। देखो यदि ऐसा हो कि एम ए की होल ट्वाइस हो तो भी ये ज्यामितीय समायोजिता नहीं दर्शाता, नहीं दर्शाता, नहीं दर्शाता। यानी कि M A2B2 पढ़ा आपने, ज्यामितीय समायोजिता दर्शाता है। लेकिन द्वितंतुक लिगेंड जिसमें लोन पेयर डोनेट करने वाले एक जैसे परमाणु है, जैसे एथाइलिन, डाइमीन या ऑक्सीडेटो, तो ज्यामितीय समायोजिता नहीं दर्शाता। लेकिन अलग टाइप के परमाणु हैं लोन पेयर डोनेट करने वाले द्वितंतुक है तो ज्यामितीय समायोजिता दर्शाता है। कैसे? जैसे मान लो कोई ये मेटल है, इसके साथ लिगेंड जुड़े हैं। यदि ये मान लो कि डाइडेंटेड लिगेंड है, ये एम बीच में बैठा है और इस प्रकार से लिगेंड जुड़े हैं और वर्ग समतलीय यानी कि स्क्वायर प्लेनर ज्यामिति है। यदि ए बी प्रकार का लिगेंड है, यानी कि जिसमें लोन पेयर डोनेट करने वाला एक ए है और एक बी है, और है ये डाइडेंटेड लिगेंड, यानी कि एक साथ दो लोन पेयर डोनेट करने वाले होते हैं, उनको डाइडेंटेड लिगेंड कहा जाता है। तो इस प्रकार से लोन पेयर डोनेट कर रही हैं। और इधर मान लो कि, या आप ऐसे बना लो ज़्यादा बेटर रहेगा कि MAB ये इस प्रकार से है कि AB आपस में लोन पेयर डोनेट करने वाले अलग अलग परमाणु है, और इधर भी AB है, ये जुड़े हुए हैं और इस प्रकार से लोन पेयर डोनेट कर रही हैं। तो देखो AA नज़दीक नज़दीक है और BB नज़दीक नज़दीक है, तो ये क्या बन गया? सिस बन गया, यानी कि समकक्ष बन गया। और इसके विपरीत यदि ऐसा हो जाए कि इधर A है और इधर B है, ये ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं किया और इनको उल्टा जोड़ कर दिया कि B इधर है और A इधर है। पहले ऐसे था, अब इसको उल्टा कर दिया है। तो अब देखो ये क्या हो गया है? BB दूर दूर, BB दूर दूर हो गई, तो ये क्या है? ट्रांस, यानी कि विपक्ष। विपक्ष का मतलब उल्टा हो गया है। BB दूर दूर है तो विपक्ष, यानी कि ट्रांस। इसका कोई एग्जाम्पल के तौर पर अपने पढ़े, ग्लाइसिन डाइडेंटेड लिगेंड होता है। ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड होता है, आप सभी जानते हो। एमिनो समूह NH2 को कहा जाता है और एसिड समूह है COOH को कहा जाता है। और जब आपस में ये जुड़े होते हैं, मान लो कि CH2 से जुड़े हैं, तो इसको एमिनो एसिड कहा जाता है। एमिनो एसिड। तो ये कोई एक एमिनो एसिड है, एमिनो समूह NH2 और एसिड समूह COOH। यदि ऐसा हो जाए कि हाइड्रोजन भाग जाए यहाँ से, यहाँ पर माइनस है, तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है और इसका ऑक्सीजन परमाणु भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो इस एमिनो एसिड को कहा जाता है ग्लाइसिन, और इसको ग्लाइसिन एमिनो एसिड का हाइड्रोजन बाहर निकला है, तो ये भी क्या होता है? डाइडेंटेड लिगेंड होता है। लेकिन यहाँ पर डोनेट करने वाला अलग है, यहाँ पर डोनेट करने वाला अलग है। यहाँ पर नाइट्रोजन डोनेट करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन डोनेट करता है, तो इसको ग्लाइसिन। और ये अपने पास जुड़े हुए कितने हैं? 2 हैं। तो इसका कोई एग्जाम्पल के तौर पर ले तो PT प्लेटिनम के साथ ग्लाइसिन है, वो 2 जुड़े हुए हैं, और PT पर की +2 होती है, ग्लाइसिन पर भी -2 होता है, तो ये उदासीन है। तो इसका जो इसके 2 समावी बनेंगे, वो कैसे बनेंगे? देखो ध्यान से समझो, इसके समावी इस प्रकार से बन जाएंगे कि यहाँ पर ग्लाइसिन है, ये स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री है, तो ग्लाइसिन किस प्रकार से बंद बनाएगा? देखो मान लो कि यहाँ पर NH2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है, NH2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है, फिर CH2 है और फिर क्या है? COO-। तो यहाँ पर COO- लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो इस प्रकार से है। यदि इधर NH2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इधर CH2 और COO- लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो देखो
इसको NH2 को A कहूँ मैं तो A नज़दीक है, और इस ऑक्सीजन को कहें B तो B नज़दीक नज़दीक, यानी कि एक जैसे एक तरफ है, एक जैसे एक तरफ है, तो इसको क्या कहेंगे, सिस कहेंगे। यदि ऐसा हो जाए कि एक तरफ वाला तो वैसा का वैसा रख लो, इसको ऐसा कैसा रख लेते हैं, NH2 CH2 COO माइनस, ऐसा कैसा रख लिया, और उसको उल्ट कर लगा दिया, NH2 नीचे लिख दिया, NH2 फिर CH2 और COO। अब देखो N, इसमें N इधर है, इसमें N इधर है, एक दूसरे के विपरीत हो गए, O विपरीत हो गए, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। तो ये एक दूसरे के जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, यानी कि एक दूसरे के ज्यामिति समावयवी है, यानी कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं यदि डाइडेंटेड लिगेंड हो और लोन पे डोनेट करने वाले अलग अलग परमाणु हो। यहाँ पर एथाइलिन डाइएमीन और ऑक्जिलेट जुड़े होते तो ये नहीं दर्शाते जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यदि वर्ग समतलीय संकुल में चारों के चारों लिगेंड अलग हो, जैसे मान लो ABCD हो, तो भी ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा, और ये भी दर्शाएगा MA2BC होता है, ये भी दो सिस ट्रांस बन सकता है, AA एक तरफ है तो सिस, इस प्रकार से A2BC में AA एक तरफ है और BC एक तरफ है तो सिस, और A इधर है, A इधर है और BC इधर है, तो AA दूर दूर है तो ट्रांस, तो इससे सिस कहेंगे, इसे ट्रांस कहेंगे। तो ये भी ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है। अपने बात करते हैं MABCD, यानी सभी चारों के चारों लिगेंड अलग अलग हों तो इसके 3 समावयवी बनते हैं। ये एग्जाम में आया था एक बार कि चारों यानी कि इनके साथ जुड़े हैं वो ABCD जुड़े हैं, तो एक को निश्चित कर दो। यहाँ पर मान लो A को निश्चित कर दिया, तीनों में A को निश्चित कर दिया, एक बार इसके विपरीत B को जोड़ा, एक बार C को जोड़ा और एक बार D को जोड़ा। A को निश्चित कर दिया, A के विपरीत B है, A के विपरीत C है, A के विपरीत D है, बच गए, उनको कैसे भी जोड़ दो, ABCD ABCD कैसे भी जोड़ दो बाकी को, तो ये क्या बनेंगे, इस प्रकार से 3 जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे। इसका एग्जाम्पल के तौर पर अपने PT, A की जगह अमोनिया रखो आप, B की जगह जल रख दो, C की जगह क्लोरीन रख दो, D की जगह Br रख दो, इस प्रकार से ये कंपाउंड हो जाएगा। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने बड़े ही आसान है कि PT को बीच में बिठाओ, ये PT बीच में बैठ गया, PT को बीच में बिठाओ, ये PT बीच में बैठ गया, PT को बीच में बिठाओ, ये PT बीच में बैठ गया। एक को निश्चित कर दो, जैसे आपने निश्चित कर दिया कि NH3 यहाँ है, NH3 यहाँ है, तो NH3 को निश्चित कर दिया। एक बार NH3 के विपरीत जल को बिठाओ तो यहाँ पर आ गया जल, एक बार NH3 के विपरीत Cl को बिठाओ, एक बार Br को बिठाओ, बाकी जो बच गए उनको कहीं पर बिठा दो। तो यहाँ पर Cl Br लिख दिया, मान लो यहाँ पर NH3 और Cl है तो यहाँ पर H2 और Br लिख दिया, यहाँ पर NH3 और Cl आई है तो H2 और Cl लिख दिया है। तो इस प्रकार से ये 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएंगे, 3 ज्यामितीय समावयवी हो जाएंगे।